Hello everyone, welcome to सेशन सीलोक लर्निंग पॉइंट मिशन टेट सी टेट सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है वीडियो। तो फ्रेंड्स टुडे हमने यूपी टेट के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत विकास टॉपिक को रखा है, क्योंकि एक छोटे से जीव अमीबा से लेकर व्यक्ति तक के विकास किस तरह से होते हैं, उसके सभी बच्चों के विकास किस तरह से होते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटे से सुविचार के साथ शुरू करते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता होते हैं, तो आपको अपने फ्यूचर को खुद क्रिएट करना होता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने डेवलपमेंट विकास टॉपिक को रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। यह जीव अमीबा से लेकर व्यक्ति तक कोई भी हो सकता है। तो विकास की प्रक्रिया जन्म पुरुष से लेकर मृत्यु तक की किसी न किसी रूप में चलती रहती है। तो विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है और निरंतर। तो इसकी गति कभी मंद एंड कभी तीव्र होती है। और मानव विकास का जो अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में भी होती है और मनोविज्ञान में भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मानव विकास का जो अध्ययन होता है प्राकृतिक विज्ञानों में भी होता है और मनोविज्ञान में भी होता है। तो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी कही जाती है, परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट कही जाती है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बालक के विकास को लेकर 17वीं सदी से पूर्व व्यक्तियों कि मस्तिष्क में कई विचार आते रहते थे। तो यहाँ 17वीं सदी से ही विचार आते रहते थे। पहली बार 1628 ईस्वी में कॉमेनियस नामक व्यक्ति ने इसके संदर्भ में सोचना शुरू किया। तो इस तरह से यूपी टेट के अंदर क्वेश्चन बने हुए हैं कि सबसे पहले किसके मन में विचार आए थे। तो कॉमेनियस महोदय के विचार में आए थे। और लगभग 29 वर्षों के प्रयासों के बाद 1657 ईस्वी में उन्होंने 2 पुस्तकें बनाई, जिनमें विषय वस्तु को चित्र के माध्यम से समझाया। तो आप सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को अपनी नोट्स बनाते जाएंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे, 18वीं सदी में जर्मनी के विद्वान पिस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय बालक का अध्ययन किया। किसने किया 18वीं सदी में? तो पिस्टोलॉजी ने। और 1774 ईस्वी में उसके जीवन की लीलाओं का वर्णन बेबी बायोग्राफी के नाम में किया। तो इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है कि पिस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय जो बालक का अध्ययन किया, तो किस पुस्तक में? तो बेबी बायोग्राफी में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम बाल विकास को लेकर जो विचार पिस्टोलॉजी के माध्यम से बेबी बायोग्राफी आगे बढ़ा, उसी के परिणाम स्वरूप बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इसलिए पिस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि जनक किसको माना जाता है? तो पिस्टोलॉजी को। नेक्स्ट, पिस्टोलॉजी का यह लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। तो और इस तरह लेख को जर्मनी के ही बच्चों के डॉक्टर टाइडमैन ने पढ़ा और टाइडमैन ने पहली बार बालक के विकास को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया। तो इस तरह से क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है कि पिस्टोलॉजी का जो ये लेख है, तो कहाँ के जो डॉक्टर थे टाइडमैन, तो जर्मनी के थे। तो उन्होंने टाइडमैन ने पहली बार बालक के विकास को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया और उसके आधार पर बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा का विकास किया। तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से तो विचारधारा का विकास किया मनोविज्ञान की। नेक्स्ट, 19वीं सदी में इस तरह, ये 18वीं सदी में हुआ। अब 19वीं सदी में क्या हुआ? 19वीं सदी में श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने इस संदर्भ में अपना कार्य शुरू किया। श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने, और कहा कि एक बालक का विकास जो प्रसव काल से ही प्रारंभ हो जाता है। श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने कहा कि एक बालक का विकास जो होता है तो प्रसव काल से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, जब हम बालक के विकास का अध्ययन जन्म के बाद की अवस्थाओं को लेकर करते हैं तो यह बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। यहाँ पे इस तरफ से देखेंगे आप कि जब हम बालक के विकास का अध्ययन जन्म के बाद की अवस्थाओं में को लेकर करते हैं तो यह बाल मनोविज्ञान कहलाएगा, परंतु जन्म पूर्व अवस्था से अध्ययन की शुरुआत
करते हैं तो यह बाल विकास होता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट समझेंगे, क्योंकि इस तरह से यूपी टेट में क्वेश्चन बना हुआ है और आगे सुपर टेट में होने वाले एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट डे इसी टॉपिक में आगे बात करेंगे। तो आज के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर सेशन समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा।